नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल क्षमता क्लासेस में। तो आज हम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के वर्ड्स प्रॉब्लम को देखेंगे और ये हमारा लीनियर इक्वेशंस का आखिरी सीरीज होगा वीडियो के लिए। तो चलिए चालू करते हैं। इस क्वेश्चंस को देखिए, ये एज बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो एज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं, ये मैं आज आपको बताऊंगा। तो देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एगो का मतलब क्या होता है, हेंस का मतलब क्या होता है। उसी तरह से थ्राइस का मतलब क्या होता है, तो थ्राइस का मतलब थ्री टाइम्स होता है। थ्री टाइम्स का मतलब होता है, अगर मैं थ्राइस लिखूं तो थ्राइस का मतलब होता है थ्री टाइम्स, और ये थ्री टाइम्स का मतलब क्या हुआ, तीन गुना हुआ। उसी तरह से टू टाइम्स का मतलब बोलेंगे तो वो कितना हो जाएगा, अगर मैं ट्वाइस बोलता हूँ तो ट्वाइस का मतलब हो जाएगा टू टाइम्स, और इस टू टाइम्स का मतलब क्या हो गया, दो गुना हो गया। तो आपको बोलता है कि 5 साल पहले ए वाज थ्राइस एज ओल्ड एज बी एंड 10 ईयर लेटर ए शैल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बी। तो व्हाट आर द प्रेजेंट एजेज ऑफ ए एंड बी। तो हम ऐसे सवालों को कैसे डील करेंगे, देखिए हम ये मान लेंगे कि जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एजेज है किसके, ए एंड बी के, वो कितने हो जाएंगे। तो ए और बी के प्रेजेंट एजेज हम क्या मान लेंगे कि एक्स एंड वाई ईयर्स है। तो देखिए, प्रेजेंट एजेज ऑफ ए एंड बी जो है एक्स एंड वाई ईयर्स हम मान लिए, तो बोलता है कि 5 ईयर्स एगो। तो 5 ईयर्स एगो का मतलब क्या हो गया, 5 ईयर्स एगो का मतलब क्या हो गया, 5 साल पहले। तो पहले मतलब माइनस करेंगे, तो जो मेरा ए का एज होगा वो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 5 ईयर हो जाएगा। और जो मेरा वाई का एज होगा वो कितना हो जाएगा, जो मेरा सॉरी जो मेरा बी का एज होगा वो कितना हो जाएगा, जो मेरा बी का एज होगा वो हो जाएगा वाई माइनस 5 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, अब उसके बाद क्या बोलते हैं कि 5 ईयर्स एगो ए वाज, तो ए कितना था, ए जो है 5 साल पहले एक्स माइनस थी, और उसके बाद क्या था, वाज, वाज मतलब इक्वल टू हो जाएगा, और ये थ्राइस एज ओल्ड एज बी। ठीक है, तो बी कितना था, वाई माइनस 5 था। तब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15 हो गया। तो एक्स माइनस 3y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा कंडीशन आपको क्या बोल रहा है कि 10 साल के बाद 10 ईयर लेटर, तो जब 10 ईयर्स लेटर की अगर हम बात करेंगे तो 10 ईयर्स लेटर का मतलब क्या हो गया, 10 साल बाद, बाद मतलब प्लस हो गया। तो जो ए का एज हो जाएगा एक्स प्लस 10 हो जाएगा, और जो बी का हो जाएगा वाई प्लस 10 ईयर्स हो जाएगा। अब देखिए, बोलता है कि 10 साल के बाद ए, तो ए शैल बी, तो शैल बी का मतलब यहाँ क्या हो गया, इक्वल टू हो गया एज ओल्ड एज बी। तो बी कितना हो जाएगा, ट्वाइस एज ओल्ड एज बी। तो 2 टाइम्स ऑफ वाई प्लस 10 हो जाएगा। तो जो एक्स प्लस 10 की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2y प्लस 20 हो जाएगी। और जो मेरा x माइनस 2y की वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो ये हो गया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो x माइनस 3y कितना है, -10 है, और x माइनस 2y की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो देखिए, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा। तो ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, -y, और इधर क्या बचेगा, -20। तो जो y की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 20 आ गई। तो मतलब जो y था वो कितना था, उसका प्रेजेंट ईयर 20 ईयर्स हो गया। और x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 है, तो आप x के लिए कितना ले लें, x निकालना है, तो 2 × 20 इज इक्वल्स टू 10। तो x इज इक्वल्स टू 40 और 10 50 ईयर्स। तो जो आपका x है वो कितने साल का है, 50 साल का है, और जो आपका y है वो कितने साल का है, 20 साल का है। आई होप आपको एज के प्रॉब्लम में अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। तो एक और क्वेश्चन को देखते हैं जो कि आपके एज बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखिए, अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा। तो कहता है कि एक मैंस का एज जो है 3 गुना है द सम ऑफ द एजेज ऑफ हिज टू सन। ठीक है, और क्या बोलता है कि आफ्टर 5 ईयर्स हिज एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ द एजेज ऑफ हिज टू सन्स। तो फाइंड द एज ऑफ द मैन। बोलता है कि यहाँ पर सन कितने हैं इनके, दो ठो हैं। तो आपको यहाँ ऐसा नहीं कर लेना है कि मैन के लिए एक्स मान लेना है और दो सन है तो वाई और जेड मान लेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में साफ साफ मेंशन है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ही पढ़ना है। तो मतलब आपको दो ही वेरिएबल लेना है। तो सन आपके कितने हो जाएंगे, सन हमेशा क्या रहेंगे आपके, एक्स ही रहेंगे, या आप वाई जो भी मानेंगे। तो मान लेते हैं कि अगर आप मैन का एज अगर एक्स साल मानते हैं, ठीक है, और दोनों सन का आप एक साथ मान लेते हैं कि इनका कितना है, वाई ईयर्स है।
ठीक है। तो बोलता है कि जो मैन है, मैन ईज का मतलब इक्वल टू 3 टाइम्स द सम ऑफ द एजेज ऑफ हिज 2 सन्स। तो सम ऑफ द एजेज ऑफ हिज 2 सन्स कितना हो जाएगा, तो 3 इंटू वाई हो जाएगा। तो इससे एक इक्वेशन निकल के आ जाएगा, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आप इस इक्वेशन को पहला बना लीजिए। उसी तरह बोलता है कि 5 आफ्टर 5 ईयर, तो आफ्टर 5 ईयर जो मैन होगा वो कितना हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा, और सन कितना हो जाएगा, y प्लस 5 हो जाएगा। तो बोलता है कि आफ्टर 5 ईयर्स हिज एज, मतलब मैंस का एज कितना हो जाएगा, विल बी का मतलब इक्वल टू ट्वाइस द सम ऑफ द एजेज ऑफ हिज 2 सन। तो बोलता है कि जो 2 सन हैं उनके 2 गुना के बराबर हो जाएगा। तो आप देखिए, एक दोनों सन के लिए हमने क्या माना था, y माना था, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पर एक 5 और जोड़ना पड़ेगा क्योंकि 2 सन थे, और ये कितना हो जा रहा है, उसका 2 गुना हो जा रहा है। तो जो x प्लस 5 है वो कितना हो गया, 2y प्लस 5 5 10 दूना 20 हो गया। तो x माइनस 2y की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। तो ये इक्वेशन नंबर हो गया 2। अब आप दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 है और x माइनस 2y इज इक्वल टू 15 है। तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो माइनस y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 15 आ गई। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 15 ईयर्स आ गई। मतलब कि जो सन का एज है वो कितना हो गया, 15 साल हो गया। लेकिन हमसे पूछा क्या है, मैन का एज पूछा है। तो मैन कितना था, x था ना। तो x माइनस 2y 15 है, तो x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 15। अब उधर ले जाके आप ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 45 ईयर्स। तो मैन का एज कितना हो गया, 45 ईयर्स। आई होप अब आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए एजेस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने में। आप वीडियो को 2 से 3 बार देखिए और फिर क्वेश्चंस बनाने की कोशिश कीजिए, आपको निश्चित हेल्प मिलेगा। चलिए अब मैं बताता हूँ आपको, अब मैं आपको बताता हूँ कि अब आप जो है ये स्पीड, टाइम और डिस्टेंस पर कैसे क्वेश्चंस को आप हैंडल करेंगे अपने एग्जाम्स में। तो देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है, आपके पास दिया हुआ है कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्पीड, टाइम और डिस्टेंस में रिलेशन क्या होता है, छोटा सा आप सभी जानते होंगे। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। बस यही रिलेशन का आपको यहाँ यूज करना है। देखिए क्वेश्चन कहता है कि प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। देखिए एक हाईवे है, ठीक है, मान लीजिए कि एक हाईवे है ए और बी, इसके बीच की दूरी कितनी दी हुई है आपके पास, ये 100 किलोमीटर दिया हुआ है। अब इस 100 किलोमीटर हाईवे से जो है एक कार ए से चलना चालू करता है और दूसरा बी से चलना चालू करता है। लेकिन कहा है कि दोनों एक ही टाइम पे चलता है, ठीक है, कि बी दोनों कितना है, सेम टाइम पे चालू होता है। तो बोलता है कि अगर कार जो है ट्रेवल कर रहा है सेम डायरेक्शन में एट डिफरेंट स्पीड्स, तो दे मीट इन 5 आवर। बोल रहा है कि अगर दोनों का स्पीड डिफरेंट हो तो ये लोग कितने देर के बाद मिलते हैं, तो ये 5 घंटे के बाद मिलते हैं। तो मान लीजिए कि हमको तो पता नहीं है कि ये 5 घंटे में कितना ट्रेवल किया होगा, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर ये एक पॉइंट पहुँच गया होगा सी पॉइंट तक 5 घंटे के बाद, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले तो हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पर हम ये मान लेंगे कि जो मेरा स्पीड ऑफ कार ए है, जो अननोन है उसको मान लेते हैं, ये कितना मान लेते हैं हम, x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। और उसी तरह से स्पीड ऑफ कार बी को कितना मान लेते हैं हम, y किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। तो जब भी दोनों कार अगर आपको सेम डायरेक्शन में चलेगा, तो देखिए मैं आपको एक बहुत ही आसान सा तरीका बताता हूँ। आप देखिए कि हमको क्या दिया हुआ है, मेरे पास आउटपुट में क्या है, 100 किलोमीटर है, मतलब डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस होता क्या है, स्पीड इंटू टाइम निकल जाएगा यहाँ से। तो अगर मैं बोलूँ कि देखिए आपको ए से जब सी तक पहुंचा होगा तो भी उसको 5 ही घंटा लगा है, और बी से भी सी पर गया है तो भी वो 5 ही घंटा ट्रेवल किया है। तो अगर मैं बोल दूं आपको कि, क्योंकि मैंने क्या माना है, अगर स्पीड कार ए का अगर मैं ए के लिए बोलूं तो ए के लिए मैंने स्पीड क्या मान लिया है, एक्स मान लिया है। और टाइम क्या लग रहा है मुझे, मैंने मान लिया कि मेरे पास टाइम कितना, ये टाइम है मेरे पास, और ये तो मेरा हो गया डिस्टेंस हो गया। तो ये टाइम कितना बोला है, अगर मैं x इंटू ए के लिए टाइम बोलूँ तो दोनों के लिए तो 5 ही घंटा लगा है। तो डिस्टेंस ए ट्रेवल कितना किया, 5x किया।
आपको ये बात समझ में आ रही है? उसके बाद देखिए उसी तरह से बी से, अब देखिए बी जो है सी तक पहुंचा होगा तो उसके लिए डिस्टेंस कितना होगा? मैं मान लेता हूं कि वो वाई डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितने समय में किया, वो भी तो 5 ही घंटा चला है, तो ये कितने किया? 5y किलोमीटर किया। ठीक है, देखिए मैं आपको कलर चेंज करके दोबारा से बता देता हूँ। देखिए यहाँ से यहाँ तक इसको कितना देर लगा? ये भी तो 5 घंटा ही लगाया है ना, तो 5 घंटा लगाया है और मैंने मान लिया कि जो ए का स्पीड था x था, तो जो हमारा डिस्टेंस होता है वो क्या है? स्पीड इंटू टाइम होता है, तो स्पीड कितना है? x है और टाइम क्या है? 5 घंटा, तो ये 5x किलोमीटर चला। उसी तरह से आपको बी से सी ट्रेवल कितने दूरी पे किया? तो ये भी किया 5y पे, क्योंकि मैंने क्या मान लिया है कि जो बी से सी का दूरी है वो कितना है? y किलोमीटर को ट्रेवल, वो 5 घंटे में इतना डिस्टेंस को ट्रेवल कर लिया है। तो देखिए अब हमसे, क्योंकि मेरा क्वेश्चन में आउटपुट क्या दिया हुआ है? ए बी दिया हुआ है ना, ए बी कितना दिया है? 100 किलोमीटर दिया है, इसीलिए मैंने सबको पहले डिस्टेंस में बदल लिया। तो अगर मैं ए बी को लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि मेरा, अगर मैं ए बी को लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए सी माइनस बी सी। तो ए बी कितना है आपका? 100 है, और ए सी कितना है आपके पास? ए से लेके सी तक 5x है और बी सी 5y है। तो देखिए आप 5 से 5 काट दीजिए, तो जो x माइनस वाई की वैल्यू आ गई वो आपके पास कितना आ गया? 20 आ गया। तो आपको यहाँ से एक इक्वेशन मिल गई। अब आप आगे क्वेश्चन को पढ़िए। अब आगे, ये तो क्वेश्चन का पहला पार्ट था। अब कहता है कि इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। बोलता है कि अभी तो ये एक ही दिशा में जा रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन का कंडीशन बदल गया। अब वो बोल रहा है कि अगर यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, तो अगर ये ए इधर जा रहा है और बी इधर जा रहा है, तो जाहिर सी बात है दोनों एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ये मिलेंगे। मान लेते हैं उनका मीटिंग पॉइंट ये एम मान लेता हूँ मैं, यहाँ पर ये मीट कर गए होंगे। तो टोटल दूरी तो नहीं ना बदलेगा, टोटल दूरी तो हमारा वही रहेगा। तो टोटल दूरी तो मेरा कितना था ए से लेके बी तक का? तो ये तो 100 ही था, तो ये तो 100 ही रहेगा, 100 किलोमीटर। उसी तरह से अब मैंने क्या मान लिया कि जो मेरा ए से लेके एम तक का दूरी है वो कितना है? यहाँ से यहाँ तक का दूरी मैंने मान लिया ये x किलोमीटर है, और जो m से लेके b तक का दूरी वो ट्रेवल किया, वो कितना दूरी ट्रेवल किया? y दूरी ट्रेवल किया। तो मुझे पता है ना कि अब अगर मुझे क्या लिखना है, अगर मैं लिखना चाहूँ कि अब मेरा बताइए कि ए बी, क्योंकि आउटपुट तो 100 ही रहेगा, कि ए बी मैं लिखूँ तो कितना लिखूंगा? ए एम और प्लस एम बी लिख सकता हूँ। तो ए बी की वैल्यू कितनी है? एक्स है, सॉरी ए बी की वैल्यू कितनी है? 100 दिया हुआ है, तो इसको मैं क्या ले लूंगा? 100 ले लूंगा किलोमीटर। और ए एम कितना है? एक्स किलोमीटर है, और एम बी कितना है? वाई किलोमीटर है। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 100 आ गई। देखिए मैंने आउटपुट हमेशा किलोमीटर में ही रखा है, तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो फ्रॉम 1 एंड 2 मैं क्या लिख सकता हूँ? फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वेशन को सॉल्व कर देता हूँ, तो x माइनस वाई 20 है और x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100 है। तो ये दोनों इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो 2x की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 120 हो जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 60। और हमने x क्या माना था? मैंने माना था कि x जो है स्पीड ऑफ a है, तो जो a की स्पीड है वो कितनी आ गई? स्पीड ऑफ a जो आ गया वो आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। उसी तरह से अगर आपको y निकालना है तो आप x की जगह 60 सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो ये y उधर चला जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 40 आ गई। तो मतलब स्पीड ऑफ b की वैल्यू कितनी आ गई? 40 kmph आ गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को दोबारा देखिए, अगर इस सवाल में आपको डाउट होता है तो 1 से 2 बार देखिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है कि आप एरिया पर कैसे सवाल बना सकते हैं। देखिए पहले मैं आपको समझा दूं कि इन सवालों को कैसे बनाते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल ऐसे है, तो आप मान लीजिए इसका लेंथ एल था और इसका ब्रेड्थ बी था, तो आप यहाँ पर एरिया क्या लिखेंगे? एल इंटू बी ही लिखेंगे। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि अब जो है आपने इसी ओरिजिनल वाले में लेंथ में 5 सेंटीमीटर बढ़ा दिया और ब्रेथ में 3 सेंटीमीटर घटा दिया, तो बढ़ा दिया मतलब +5 कर दिया और घटा दिया मतलब -3 कर दिया। अब इसका एरिया कितना हो जाएगा? तो अब इसका एरिया हो जाएगा l प्लस 5 और इंटू b-3 हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी बात। तो अब ये 2 इक्वेशन और 2 अननोन हो जाएगा, तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए इसी क्वेश्चंस को हम पढ़ते हैं और इसको बनाने का कोशिश करते हैं। तो आप देखिए कहता है कि अगर कोई रेक्टेंगल है जिसका लेंथ जो है 5
यूनिट से रिड्यूस कर दिया जाता है और ब्रेड्थ को 2 यूनिट से बढ़ा दिया जाता है। तो जो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल है वो कितने से रिड्यूस कर जा रहा है, 80 स्क्वायर यूनिट से। देखिए आपके पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, एक रेक्टेंगल में जो है ये लेंथ था और ये क्या था, ब्रेड्थ था। तो मैं मान लेता हूँ कि जो मेरा लेंथ है रेक्टेंगल का वो L सेंटीमीटर है या L यूनिट है, और जो मेरा ब्रेड्थ है वो कितना है, B यूनिट है। ठीक है, तो कहता है कि अगर मैं लेंथ को रिड्यूस कर देता हूँ 5 से, मतलब L-5 कर दिया, और ब्रेड्थ को इंक्रीज कर दिया कितने से, 2 यूनिट से, तो मेरा एरिया कितना होता है, LB ही होता है। तो LB क्या हो गया, अब बोलता है कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज रिड्यूस्ड बाय 80 स्क्वायर यूनिट, मतलब पहले एरिया जो भी था LB था, अब उसमें से कितना हो गया, 80 कम हो गया। तो ये आपका क्या बच गया, एरिया बच गया। और एरिया होता क्या है आपका, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, L-5 इंटू B+2, और ये कितना हो गया, LB-80 हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा। तो मैं इसको गुना कर देता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, LB-80। अब इस LB से LB कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 12 - 5B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उधर जाएगा तो ये आ जाएगा -70। अब चलिए सेकंड कंडीशन को पढ़ते हैं। अब उसी तरह से कहता है कि हाउएवर इफ वी इंक्रीज इट्स लेंथ बाय 10 यूनिट। अब बोलता है कि दूसरा कंडीशन में बोल दिया कि अब जो आपका लेंथ है उसको 10 यूनिट से बढ़ा देते हैं हम, और क्या कर रहे हैं, ब्रेड को 5 यूनिट से डिक्रीज कर दे रहे हैं। तो अब जो आपका एरिया में बदलाव आएगा वो कितना कह रहा है कि एरिया जो है, एरिया कितना रिड्यूस कर गया आपका, तो एरिया आपका इंक्रीज कर गया बाय 50 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया में 50 स्क्वायर यूनिट बढ़ गया ना, कब, जब लेंथ में 10 यूनिट का बढ़ोतरी हुआ और ब्रेड्थ में 5 यूनिट का घटाव हुआ। तो अब एरिया होता कितना है, LB होता है, तो LB + 50। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, LB -5L + 10B -50। तो अब देखिए LB से LB कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ बचेगा -5L + 10B इज इक्वल्स टू, ये 50 और ये 50 मिलके 100 हो जाएगा। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 हो गया। आप चाहें तो इसको और थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं, यहाँ 5 2 × 10 हो जाएगा ये, और 5 2 × 20, मतलब L + 2B -L + 2B 20 आ गया। आप इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। तो अब आप इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए इक्वेशन 2 L - 5B -70 था, उसी तरह से -L + 2B कितना था, 20 था। अब इक्वेशन बराबर नहीं है तो यहाँ 1 से गुना कीजिए, यहाँ 2 से गुना कीजिए, तो ये इक्वेशन हो जाएगा 2L - 5B इज इक्वल्स टू -70, और ये नीचे हो जाएगा -12L + 4B इज इक्वल्स टू 40 हो जाएगा। अब आप देखिए आपको घटाने की जरूरत नहीं है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, तो ये 12 से 12 कट जाएगा, तो ये -B बचेगा और ये बचेगा -30। तो जो आपका चौड़ाई आ गया रेक्टेंगल का वो कितना था, वो आ गया, ब्रेड्थ आपका 30 यूनिट्स आ गया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसी तरह से अब अगर मुझे क्या निकालना होगा, तो अब अगर मुझे लेंथ निकालना होगा, तो लेंथ मैं निकालूंगा तो कैसे निकाल सकता हूँ, तो आप किसी भी इक्वेशंस में पुट कर दीजिए। 2L - 5B -70 है, तो 2L - 5 × B कितना है, 30 है, और ये हो जाएगा -70। तो 2L - 3 × 5 = 15, 150 बराबर -70 आ गया। तो यहाँ से 2L की वैल्यू हो जाएगी 80 हो जाएगी। तो यहाँ से लेंथ कितना निकल के आ जाएगा आपके पास, 40 यूनिट आ जाएगा। और आपसे सवाल में भी पूछा था कि फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। तो लेंथ आ गया आपके पास 40 यूनिट और ब्रेड्थ आ गया 30 यूनिट। चलिए अपने वीडियो को एंड करेंगे एक आसान सा क्वेश्चन के साथ। आई होप आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करेंगे। तो बोलता है कि द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 16 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 1/3। तो फाइंड द नंबर। तो मैं मान लेता हूँ कि जो मेरा नंबर है वो कितना है, x है। तो दो नंबर बोला है, तो एक नंबर को x मान लीजिए और सेकंड नंबर को आप मान लीजिए y मान लीजिए। तो बोलता है कि दो नंबर का सम कितना है, 16 है, और उसके रेसिप्रोकल्स कितने हैं, मतलब 1/x और 1/y की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1/3 दी हुई है। अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आप वीडियो को पहले पॉज करेंगे और पॉज करने के बाद आप इस सवाल को जरूर बनाने के लिए अटेम्प्ट करेंगे।
ठीक है। तो अब अगर मैं आपको बताऊं कि इस क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए आपके पास अगर मैं बोल दूं कि इसको अगर मुझे लिखना चाहिए तो मैं यहाँ पर एलसीएम एक्स वाई ले लेता हूँ, पहले से मैं कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई की वैल्यू 1/3 हो जाएगी। तो जो 3x प्लस 3y इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगा। और यहाँ पर आप एक्स वाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी मैंने कुछ गड़बड़ लिख दिया है, चलिए इसको सुधार लेते हैं फटाफट। ये हो जाएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू एक्स वाई हो गया। अब आप यहाँ से अगर 3 कॉमन लेंगे तो ये x प्लस वाई हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो गया, एक्स वाई के बराबर हो गया। तो अब आप देखिए x प्लस वाई आपके पास 16 है, तो 3 इंटू 16 इज इक्वल्स टू एक्स वाई लिख सकते हैं आप। और आप एक्स वाई की वैल्यू कितनी ला सकते हैं, 48 ला सकते हैं। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो देखिए अब इसको हम लोग और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके पास सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। मैंने बताया था आपको एक, जब मैं फर्स्ट टाइम आपको बता रहा था ये वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो मैंने उसमें बताया था कि आपको एग्जाम्स में ये नहीं सोचना है कि ये अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का है तो इसको क्वाड्रेटिक से सॉल्व नहीं करेंगे। आपके पास वहाँ कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता है। तो आप डायरेक्टली यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालिए और वाई के टर्म्स में यहाँ पहले इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो भी आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन एक मेथड था जो मैंने उस दिन नहीं बताया था, मैं आज उसको डील कर लेता हूँ यहाँ पर। देखिए अगर मैं x माइनस वाई का, अगर x माइनस वाई को अगर लिखता हूँ होल स्क्वायर, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस 4xy मैं लिख सकता हूँ। देखिए मैं एक बार करके दिखा देता हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2xy और माइनस 4xy। तो देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy आ जाएगा। तो देखिए ये जो मैंने लिखा था बिल्कुल सही लिखा है। ये मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि आप x माइनस वाई का होल स्क्वायर को भी ऐसे लिख सकते हैं। तो अब देखिए आपके पास जो x माइनस वाई की वैल्यू है, और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे x प्लस वाई 16 पता है, तो एक को तो निगेटिव करना ही पड़ेगा किसी एक वेरिएबल को। तो अब x प्लस वाई देखिए, x प्लस वाई 16 था, तो आप इसको 16 का स्क्वायर लिख दीजिए, और एक्स वाई की वैल्यू आप 48 निकाल चुके हैं। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 256। आई होप 16 गुना 16 मैं सही लिख रहा हूँ, एक बार कर लेता हूँ। 16 छः 96, 9 16 9 25, बिल्कुल सही है। 256 हो गया ये। तो आप देखिए 256 माइनस 8 चौके 32, 4 चौके 16 होती 19 हो गया। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो 6 में से 2 गया 4, और आपका ये हो जाएगा 9 6 15 हो गया, 64 हो गया। तो आपका x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। अब आप इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। तो आप अगर 1 और 3 को सॉल्व करेंगे, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 3, तो आपको क्या मिलेगा, x प्लस वाई जो होगा 16 था, और x माइनस वाई कितना था, 8 था। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो आपके देखिए 2x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 16 और 8 24 आ गई। तो ये कितना हो गया, 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 12 आ गई। और अब अगर मैं बोलूँ कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो चूंकि x इंटू वाई 48 था, तो आप x की जगह 12 रख दीजिए। तो 12 इंटू वाई कितना हो गया, 48। तो 12 चौक 48 हो गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। आई होप आपको ये आसान सा क्वेश्चन जरूर समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आपका लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स जो है यहाँ पर समाप्त होता है आज। तो ये आखिरी वीडियो था। मैं आगे आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री का सेशन चालू करता हूँ, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने में। आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पर टाइप कीजिए ABHIGHQ, और वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी अगर आपको पूछना हो, तो आप मुझे बेझिझक कॉल कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। मैं आपको नंबर दे देता हूँ, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को भी। तो ये मेरा नंबर है 8987691769। आप इस व्हाट्सएप नंबर पे आपका जो भी डाउट और क्वेरी हो आप उसको रखिए, और मैं उसे ज़रूर देखूँगा।
आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।